नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नितेश राज। आज हम आपको बताएंगे 5 मोस्ट कॉमनली जो यूज्ड होता है एंटी माइक्रोबियल ऑइंटमेंट क्रीम जो होता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। जो बहुत कॉमनली आप देखे होंगे, घाव, फोड़ा, फुंसी, कहीं कट गया हो, जख्म हुआ हो, वहां यूज किया जाता है। स्पेशली हम 5 के बारे में हम बात करें। शुरुआत अगर करते हैं एक एक करके, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा हम डिटेल्स देख लेंगे। 5 में क्या क्या रहेगा। पहला रहेगा जो टी बैक्ट, जो आप जानते हैं, जो कि होता है मुप्रियोसिन होता है। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो फुसिडिक एसिड होता है, जो फुसीबैक नाम से पाया जाता है। थर्ड की अगर हम बात करें तो बीटाडिन। बीटाडिन हम कैसे भूल सकते हैं, हर जगह ही ये यूज होता है। तो बीटाडिन क्रीम भी आता है और लोशन भी आता है। चौथे की अगर हम बात करते हैं तो वो होता है सोफ्रामाइसिन क्रीम। काफी दिनों से हम लोग सुनते आ रहे हैं सोफ्रामाइसिन। और अगर बर्न इंजुरी की बात आती है तो सिल्वर एक्स क्रीम। तो सल्फर सिल्वर डायाजीन जो होता है, तो सिल्वर एक्स क्रीम के बारे में चलिए एक एक करके थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जान लेते हैं कि किसको कब यूज करना है। किसको कब यूज करते हैं, इसको जानने के लिए आपको थोड़ा बेसिक आइडिया जानना होगा कि किसका जो है, जो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी है, किस चीज के ऊपर है। अब जैसे कि अगर हम बात करते हैं टी बैक्ट, हालांकि टी बैक्ट ब्रांड नेम है, ब्रांड नेम नहीं बोलना चाहिए मुझे। मुप्रियोसिन अगर हम बात करते हैं तो मुप्रियोसिन की अगर बात की जाए, जो कि टी बैक्ट होता है, तो इस कंडीशंस में देखा जाता है कि इसका जो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी है वो एमआरएसए के ऊपर होता है, मेथिसिलिन रेसिस्टेंस स्टैफ ऑरियस। अब स्टैफ ऑरियस क्या होता है? स्टैफ ऑरियस एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, जो जो फोड़ा, फुंसी, घाव ये सब जो करता है, जो आप इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि एम्पिटिगो हो गया या बॉयल्स हो गया, फॉरंकल्स हो गया, ये करता है। और किसी किसी को जो है बहुत रिकरेंट अगर फोड़ा, फुंसी ये सब होते रहता है, सर में भी हो सकता है, पूरे शरीर में भी होता है, तो हो सकता है कि उसके नाकों में ये स्टैफ ऑरियस जो है, एमआरएसए जो है, मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टैफ ऑरियस, नाकों में कोलोनाइज कर गया है। और बार बार जब वो नाक छूता है, वहां जो कॉलोनी में काफी जो है ज्यादा मात्रा में है, और नाक छू के कहीं और छूता है, तो फिर जो है इन्फेक्शन स्प्रेड करता है। इस कंडीशंस में जो है एमआरएसए मेथिसिलिन रेसिस्टेंट में बहुत अच्छा काम करता है। मोप्रियोसिन ऑइंटमेंट 2% का ये आता है। हालांकि इसका एक घाटा ये है कि ये छोटा सा रहता है, बहुत छोटा सा, दाम काफी ज्यादा होता है। बट जहां एमआरएसए की बात होती है, अब ये बताइए कि नॉर्मल स्टैफ ऑरियस जो है, नॉर्मल जो बैक्टीरिया जो फोड़ा फुंसी करता है, और जो एमआरएसए है, इसमें थोड़ा सा अंतर यह है कि एमआरएसए वाला जो है ऐसे पेशेंट्स में मिलेगा जो बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक खाते हैं, उनका रेसिस्टेंस का चांस ज्यादा रहेगा, तो मेथिसिलिन रेसिस्टेंस मिलेगा, और उसमें ये जो है टीबैक यही काम करेगा। जो हॉस्पिटल के अंदर है, आईसीयू के अंदर है और जख्म हुआ है, तो वैसे वैसे पेशेंट्स में सूचर लगा है। दूसरा अगर हम बात करते हैं फ्यूसिडिक एसिड का, फ्यूसिडिक एसिड जो होता है, जो फुसीबैक नाम से आता है, तो फ्यूसिडिक एसिड जो है ये भी काम करता है, छोटे घाव, फोड़ा, फुंसी, बॉयल से सब में काम करता है। बट ये मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टैफ ऑरियस जो होता है, एमआरएसए, इस पे नहीं काम करता है। ये मेथिसिलिन सेंसिटिव स्टैफ ऑरियस पे काम करता है, जो सेंसिटिव है, जो घाव, फोड़ा, फुंसी है और वो नॉर्मल है। मान लीजिए जो आदमी रेगुलर जो है मेडिसिन नहीं खाता है, या घर में है, अस्पताल में नहीं है, क्योंकि अस्पताल में रेसिस्टेंट फॉर्म एमआरएसए का चांस ज्यादा रहता है। अगर घर में है और घाव हुआ, कट गया, तो उस कंडीशंस में ये यूज किया जा सकता है फुसिडिक एसिड। और फुसिडिक एसिड का दाम थोड़ा जो है ये कम रहता है। फुसिडिक एसिड उस केस में भी यूज कर सकते हैं, सपोज कि कोई आदमी जो है, सपोज कि पेनिसिलिन की दवा से एलर्जी है और उसको घाव, फोड़ा, फुंसी हुआ है, और उस केस में जो है, मान लीजिए घर पे है, हॉस्पिटलाइज नहीं है, और हल्का फुल्का जो है बॉयल, सिम्पिटिगो ये सब हुआ है, और पेनिसिलिन एलर्जी है, तो आपको टारगेट होना चाहिए कि स्टेफ ऑरियस को मारने का। और स्टेफ ऑरियस को मारने के लिए आप टैबलेट तो ले नहीं पाएंगे, पेनिसिलिन से एलर्जी है आपको, तो उस केस में जो है ये मलहम लगा सकते हैं, और ये मलहम जो है बहुत अच्छा काम करेगा। ऐसे भी ग्राम पॉजिटिव पे ही ये काम करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट आता है आपका सबसे कॉमनली जो यूज्ड और सबसे ज्यादा देखने को मिलता है बीटाडीन लोशन के बारे में। पोविडोन आयोडीन होता है इसके अंदर। अब पोविडोन, बाकी दोनों की अगर हम बात करें, टी बैक्ट और फूसी बैक्ट, तो दोनों के केस में जो है ग्राम पॉजिटिव पे अच्छा काम करता है, निगेटिव पे बहुत, मतलब ना के बराबर ही है, नहीं है ग्राम निगेटिव पे एक्टिविटी। बट अगर हम बात करते हैं पोविडोन आयोडीन, दैट इज बीटाडीन के बारे में, तो ये सब पे काम करता है। ये वायरस पे भी काम करेगा, बैक्टीरिया पे भी काम करेगा, फंगस पे भी काम करेगा, स्पोर्स पे भी काम करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा,
एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि कैसा भी घाव है, चाहे क्लीन कट घाव है, चाहे वो रोड एक्सीडेंट में जो है बहुत ज्यादा मिट्टी और धूल लगा है, किसी भी तरह का घाव है, पहले नॉर्मल सेलाइन से हम लोग धो लेते हैं और उसके बाद जो यूज करते हैं जो लोशन, दैट इज पोविडोन आयोडीन बीटाडीन। मतलब बीटाडीन किसी भी तरह का घाव को अगर शुरुआत करना है, ओपनिंग बैट्समैन की अगर हम बात करें तो बीटाडीन होता है, स्टार्टिंग में इसी को यूज करना है। बहुत लॉन्ग टर्म तक बीटाडीन नहीं देते हैं क्योंकि बीटाडीन बहुत बार जो है हीलिंग में प्रॉब्लम करता है, तो इसीलिए मैक्सिमम 7 डेज 8 डेज ऐसे देंगे, बहुत ज्यादा ये नहीं कि 25 दिन 30 दिन से दे रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसका जो है एक्टिविटी सबसे ज्यादा है और हर चीजों पे इसका एक्शन है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वो जो होता है दैट इज सोफ्रामाइसिन। अब सोफ्रामाइसिन आपको पता है कि अमाइनो ग्लाइकोसाइड जो है ग्रुप की दवा है, और अमाइनो ग्लाइकोसाइड ग्रुप की दवा जो होती है मेनली जो देखा गया है ग्राम निगेटिव पे ये बहुत अच्छा काम करती है। अब कैसे पता करेंगे कि कोई घाव जो हुआ है, घाव फोड़ा फुंसी जो भी हुआ है अल्सर, वो ग्राम निगेटिव है या ग्राम पॉजिटिव के चलते है? निगेटिव के चलते अगर होता है ना तो उसमें कलर आपका चेंज देखने को मिलता है। कलर निगेटिव के चलते होगा तो आपका प्रोटियस हो सकता है, क्लेब्सियल्ला हो सकता है, सूडोमोनास हो सकता है, कलर ग्रीन आ जाएगा सूडोमोनास है तो। अदर जो अगर और कुछ अगर ग्राम निगेटिव है तो पर्पल, हल्का सा ब्लूइश पर्पलिश ऐसा कलर आने लगेगा। जैसे आप घाव को जो है आप पट्टी हटाएंगे तो देखेंगे कि कलर जो है पर्पल टाइप का, ब्लूइश टाइप का, ग्रीनिश टाइप का, और बहुत ज्यादा ऑफेंसिव स्मेल होगा, स्मेल बहुत ज्यादा होगा और बहुत जल्दी डिके करता है, बहुत जल्दी स्प्रेड करता है ग्राम निगेटिव। तो ये सब ग्राम निगेटिव अगर केस है ऐसा, और ऐसा घाव लग रहा है, और ऐसे घाव पनपते हैं कहाँ? ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में, जो हमारा इंडिया है। मान लीजिए कि स्पेशली जो है विलेजर्स में पैर में कट गया या कहीं चोट लग गया और मिट्टी लगा हुआ है, साथ में जो है मॉइस्चर पानी भी लग रहा है, तो वो सब और ज्यादा पनपता है ग्राम निगेटिव, और ग्राम निगेटिव में थोड़ा दर्द वर्द भी हो सकता है। तो ऐसा जो है आपको देखने को मिलता है ग्राम निगेटिव, और इस कंडीशंस में सोफ्रामाइसिन बहुत अच्छा काम करता है। सोफ्रामाइसिन सस्ता भी आता है, काफी दिनों से चला रहा है, यूज कर सकते हैं, अच्छे से इसका लेप जो है आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो जो आता है दैट इज सिल्वर एक्स। सिल्वर एक्स सब लोग जानते हैं कि मेनली बर्न के लिए। अब ये बात सोचिए, अदर चीज में भी देते हैं इसका, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बर्न में ही, ग्राम पॉजिटिव कवरेज भी है, ग्राम निगेटिव कवरेज भी है, और कैंडिडा एल्बिकन फंगल कवरेज भी है, मिक्स कवरेज है। और मिक्स कवरेज के चलते ही इसको बर्न इंजुरी में देते हैं। और क्या होता है, बर्न इंजुरी में जो है जहां अगर लगाते हैं इसका लेप तो वहां ठंडक देता है, और ठंडक के चलते भी जो है और दर्द भी कम होता है, इसलिए जो है सिल्वर एक्स को यूज करते हैं। तो जब भी बर्न इंजुरी होता है तो हमको मालूम है कि वहां चांसेस रहता है मिक्स्ड इन्फेक्शन होने का, और मिक्स्ड इन्फेक्शन में आपको मालूम है कि सिल्वर एक्स बहुत अच्छा काम करता है, ग्राम पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, इवन सूडोमोनास ये सब भी हो, वहां अच्छा काम करता है। और साथ में जो है फंगल को भी ये क्लियर करता है, कूलिंग इफेक्ट देता है, हीलिंग इफेक्ट देता है, और दर्द को जो है कम करता है। अब यही होता है, याद रखिएगा कि कोई भी, सबके केस में मैं बोल रहा हूं कि कोई भी इंजुरी होता है, घाव होता है, तो उसका मैकेनिज्म चलता है, 3-4 मैकेनिज्म से होता है, ये स्टेप बाय स्टेप होता है। हेमियोस्टेसिस होता है, इन्फ्लामेशन होता है, प्रोलिफरेशन होता है, फिर रिमॉडलिंग होता है। तो शुरुआती में जो है, खासकर स्टार्टिंग में किसी भी तरह का है, आप आराम से बीटाडीन जो है आप दे सकते हैं। उसके बाद जो आपको देना है ना, उसके बाद आपको जो भी एंटीमाइक्रोबियल एजेंट देना है वो डिटरमाइन करना है कि ग्राम पॉजिटिव देना है, ग्राम निगेटिव देना है, मर्सा देना है, कि एमएस जो है मेथिसिलिन सेंसिटिव वाला, स्टेफ ऑरियस वाला देना है, तो क्या देना है। और वो चलेगा कुछ दिन तक। और उसके बाद क्या होता है, जैसे कि बर्न की हम बात करें तो शुरुआत में बीटाडीन से पोंछ दिया गया, फिर उसके बाद जो है आपने सिल्वर एक्स लगा दिया, लेप लगा दिया, 1 सप्ताह तक रहा, मैक्सिमम जो है 10 डेज तक ऐसा रहा। फिर उसके बाद जो है हीलिंग होने लगता है, जो एरिया जो बीच का खाली हुआ है धीरे धीरे साइड साइड से वो भरने लगता है। उस कंडीशन में जो है सिल्वर एक्स नहीं लगाते हैं, उसके बाद सिल्वर एक्स को लगाना बंद कर देते हैं। उस कंडीशन में प्लेन जो है लिक्विड जो पैराफिन आता है, जिलोनेट नाम से आता है, बैक्टीग्रास नाम से आता है, ये सब यूज किया जाता है। तो इस हिसाब से जो है देख के हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। अब यहीं पे ये बात याद रखिए कि ऐसा नहीं है कि अगर बर्न हुआ या फोड़ा फुंसी कुछ भी है तो सिर्फ आप कोई एक पर्टिकुलर ही लगा सकते हैं, क्योंकि ये पता करना बहुत मुश्किल है कि ये ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम निगेटिव है। जितना आसानी से हम बोल देते हैं कलर देख के
और जो है वहां पे कैसा जो है लोकल डिके हुआ है या स्मेल देख के बहुत मुश्किल होता है या डिटरमाइन करना। तो ऐसा नहीं है, आप शुरुआत में जो है यू स्टार्ट विथ ए क्रीम जो भी है, बाद में अगर आप सपोज कि आपने कल्चर किया या पता चला तो फिर उसके हिसाब से जो है आप यूज कर सकते हैं। बट शुरुआत में व्हाट एवर इज अवेलेबल, दैट इज कि मान लीजिए बर्न इंजुरी हुआ है तो यू कैन ऑल्सो गो विद द सोफ्रामाइसिन, क्योंकि सोफ्रामाइसिन जो है अगर आपके पास सिल्वर एक्स नहीं है तो यू कैन यूज सोफ्रामाइसिन, क्योंकि बर्न इंजुरी में ग्राम निगेटिव कवरेज का चांसेस ज्यादा रहता है, ग्राम निगेटिव जो इन्फेक्शन होने का चांसेस ज्यादा रहता है, तो सोफ्रामाइसिन विल बहुत हद तक जो है उसको कंट्रोल करके रखेगा। इफ देन इट इज अवेलेबल जो आपका सिल्वर एक्स, देन यू कैन यूज इट। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।